Hello class 6, this is your science subject and your chapter number 3, open it, fine. Now as you can see on your screen beta, there is your chapter number 3, fiber to fabric, ठीक है. फाइबर यानी कुछ रेशो से आप एक फैब्रिक यानी कपड़े का पूरा तैयार कर लेना, ठीक है. आपके यहाँ पे लेफ्ट में जो आपका इनसाइड द लेसन एक आपका वो दिखाई दे रहा है आपको, लेंस टाइप बना हुआ आपको, वहां आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं और हम इनको अभी रीड करेंगे, ठीक है. नाउ स्टार्ट विथ क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. हमें मालूम है हम उसके बिना हमारा दिनचर्या लगा लो, हमारी पूरी लाइफ जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फाइन. और हर तरह के मौसम के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, फाइन. देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, उसकी. फर्स्ट वन इज फूड एंड सेकंड वन इज क्लोथिंग एंड थर्ड वन इज शेल्टर. फूड यानी खाने के बिना आप लोगों को कोई एनर्जी नहीं मिलती है, आप कोई काम ही नहीं जी नहीं पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्लोथिंग, आपको कपड़ा भी चाहिए पहनने के लिए, जरूरी है. एंड नेक्स्ट वन इज शेल्टर. शेल्टर मीन्स आपको रहने के लिए एक जगह की भी नीड है, ठीक है. एंड ड्यूरिंग समर हमें मालूम है समर में हम लाइट कलर के, लाइट शेड कलर के कपड़े पहनते हैं कॉटन के, ठीक है. और वहीं ड्यूरिंग विंटर वी वियर सॉफ्ट इनर वियर पहनते हैं विद डार्क कलर में और हैवी वुलन में पहनते हैं, फाइन. नाउ नेक्स्ट वन. नाउ as you have written in on your screens different type of cloth materials हम कौन कौन से यूज करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर्स होते हैं, दूसरा हमारे होते हैं मैन मेड यानी जिसे आदमी तैयार करता है, और सिंथेटिक फाइबर्स भी बोला जाता है किसको, मैन मेड को, फाइन. नाउ नीचे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपके दिख रहे हैं, आपको लेफ्ट साइड में तो दिख रहे हैं प्लांट फाइबर्स हैं, ठीक है, लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया एंड लिनन हो गए. ये हमारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है. और राइट साइड में आपका देखिए वुल है और सिल्क है आपका, जो हमें एनिमल फाइबर्स हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है. और नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन विल बी द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक है. जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, फाइन. एंड एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू ऑलरेडी. नाउ नेक्स्ट वन इज, हाँ जैसे मैंने आपको राइट साइड में बताया है, वुल एंड सिल्क आर द फाइबर्स जो हमें शीप या गोट की स्किन से मिलती है, फ्लीज उसके बालों से, फाइन. एंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट की हेयर से, याक की एंड द कैमल्स की हेयर से हमें क्या मिलते हैं, ये उससे भी हमें मिल सकती हैं वुल या सिल्क, फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज योर कॉटन. कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर होता है दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ अ कॉटन प्लांट के. देखा जैसे मैंने आपको ऊपर अभी स्क्रीन पे भी दिखाया था, ये हमारी कॉटन की बॉल्स थी और ये हमें अमेरिका, इजिप्ट, रशिया, इंडिया इन सभी में मिलेंगी जहां हमें कॉटन के पेड़ मिलेंगे. आपको राइट साइड में भी दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे कॉटन के प्लांट्स हैं, ठीक है. और ये रिक्वायर मॉडरेट रेनफॉल. इट नीड्स अ फर्टिलिटी क्ले सॉइल. क्ले यानी थोड़ी चिकनी जो मिट्टी होती है, मॉइस्चराइजर जिसमें होना जरूरी है, ऐसी जगह पे हमें कॉटन की अच्छी पैदावार मिलती है हमें, ठीक है. जो मई के महीने में और सितंबर के महीने में के इनके बीचों बीच के जो महीने हैं उसमें इनको क्या किया जाता है, बोया जाता है, और इनकी हार्वेस्टिंग यानी कटना शुरू होते हैं अक्टूबर में, ठीक है. नाउ कॉटन सीड्स आर प्लांटेड, वो कह रहा है कि उनकी सोइंग और हार्वेस्टिंग किस तरीके से होती है, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months, ठीक है. बिकम बुशेस मेजरिंग 1 से लेकर 2 मीटर की इनकी जो वो हो जाती है मेजरिंग लेंथ वगैरह, दे स्टार्ट बियरिंग येलो और व्हाइट कलर में दिखने लग जाते हैं, एंड विच टर्न पिंक, और वो एक हफ्ते में पिंक बनने लग जाते हैं. और जब वो पिंक बेटल्स बनने तैयार हो जाते हैं, इट मीन्स दे हैव सीड्स, और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेते हैं, फाइन.
नाउ द सीड्स डेवलप, और जैसे आपको दिखाई दे रहा है सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, और कैसे इनकी दिखाई दे रही है आपको, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें ड्राई कॉटन फाइबर मिल जाता है जो ऐसा लगता है जैसे स्नो से कवर हो रखी है हमारी पूरी जमीन। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर की जैसे आपको दिखाई दे रही है, गिनिंग होती है, देन बॉल बनती है उसकी, कॉटन को प्लग किया जाता है कॉटन प्लांट से, फिर उसको ड्राई किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, फर्स्ट वन प्रोसेस इज गिनिंग। व्हाट इज गिनिंग? जब ये बर्स्ट होके ओपन हो जाते हैं, इसके सीड्स में से हम कॉटन फाइबर निकाल लेते हैं। फाइन। और उसके बाद क्या होता है, इनके फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग से। यहाँ आपकी कंबाइनिंग है ये, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस, और जो इस फाइबर को सीड से अलग करना कंबाइनिंग के थ्रू, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब है उन लार्ज चंक्स में बेल टाइप में बड़े बड़े वो बनाना, जिससे कॉटन मिल्स में धागे तैयार कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है साइड में स्पिनिंग मशीन, इस तरीके से उसको धागे की तरह एक चरखे टाइप में लपेटा जा सकता है, या तकली भी बोलते हैं जिसे। इन सभी प्रोसेसेस से हम लोग स्पिनिंग करने में, प्रोसेस में कामयाब होते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन पार्ट हमारा क्या आता है इसके अंदर, वीविंग। वीविंग क्या होता है, जब धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, ये हैंडलूम है, और नेक्स्ट वाला पावर लूम। पावर लूम मीन्स एक ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं ये, जो हमारे कपड़े को तैयार करती हैं बाय इलेक्ट्रिक मशीन से। और हैंडलूम का मतलब होता है जो मशीनें हाथ के द्वारा यूज की जाती हैं, ठीक है, उसको हैंडलूम बोला जाता है। ठीक है। नाउ लास्ट वन आपका नीचे लास्ट पेज पे मैं आ गई हूँ निटिंग में। निटिंग क्या होता है, इन अ निटिंग में सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जैसे ये ऊन बुनना दिख रही है आपको, ये आंटी ऊन से स्वेटर बना रही है, कैप बना रही है, सॉक्स बना रही है, वी डोंट नो, बट इस प्रोसेस को कि एक सिंगल यार्न से एक फैब्रिक तैयार किया जा रहा है, जिससे हाथों से तैयार किया जाता है निडल से, उसे बोला जाता है निटिंग। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द कॉटन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स में और अंडर गारमेंट्स में यूज होता है कॉटन का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लीन्ड। जो कॉटन होता है वो एक एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। यानी जैसे आपके किसी घाव को सुखाने के लिए तो वहां पर क्या यूज करते हैं डॉक्टर, कॉटन ही यूज करते हैं ना, वो ये कह रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉटन इज यूज एज अ रॉ मटेरियल। कच्चा जो मटेरियल होता है ना, किसको बनाने के लिए, रेयन और पेपर इंडस्ट्री में भी कॉटन को यूज किया जाता है। ओके। नाउ फोर्थ वन इज क्लीन्ड एंड कार्डेड कॉटन इज यूज एज द फिलर्स इन। हमें मालूम है जैसे कार्डेड यानी वो जो गद्दामदार जो वो होती है कॉटन, और वो क्लीन जो हमारी पिलोज में, क्विल्ट में, मैट्रेस में भी डाली जाती है। ओके। नाउ फिफ्थ, सुपीरियर ग्रेड कॉटन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसमें, रेयन में। और सुपीरियर पेपर जो बनाया जाता है प्रिंटिंग के लिए, नोट हो गए हमारे जो करेंसी में यूज होते हैं, या गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर, उसमें भी जो सुपीरियर ग्रेड का कॉटन होता है उनमें यूज किया जाता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू हाई पावर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है कॉटन में, तो इन कॉटन्स को कैसे यूज किया जाता है, घर में अगर हम किसी क्लीनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसमें भी हम मोस्टली कॉटन का कपड़ा ही यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन फाइबर्स। इसकी क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं, किस तरीके से उसको पहचाना जाता है। जो ये इसकी पहली ये पहचान होती है कि 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर लंबा, और उसकी जो विड्थ, चौड़ाई, ठीक है, जो 16 से लेकर 20 माइक्रोन्स होती है। फाइन। एंड नेक्स्ट ये कह रहा है कि कॉटन फाइबर्स हैव अ नेचुरल करेक्टर होता है कि वो ह्यूमिडिटी को अपने में समेट लेती है। क्योंकि हमें जब स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग मीन पसीने आता है, तो हम हमेशा ज़्यादातर गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन का कपड़ा ही यूज करते हैं जो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। एंड थर्ड इज सेइंग कि कॉटन क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड विद सोप या डिटर्जेंट से उसको ठीक से धोया जा सकता है इजीली, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट वन इज जूट। आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपके जूट के प्लांट्स हैं और जूट के प्लांट से हमें जूट का फाइबर रेडी किया जाता है, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। नाउ ये एक वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है जो हमें इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम, टहनी से मिलता है, जिस प्लांट का क्या नाम होता है, पटसन, ठीक है, जो ज्यादातर बिहार, वेस्ट बंगाल, असम में मिलता है और जिसकी हाइट 8 से 10 फीट होती है। और जब उसके पहले फ्लावर स्टेज है उसकी, फिर उसके बाद मैचुरेशन जब हो जाती है उसकी, दे बिकम वेरी हार्ड हो जाते हैं, देन उनके फाइबर्स को वहां से कट किया जाता है, उनको ड्राई करके सुखाया जाता है, तब उसके सुखाने के बाद उसको पतली पतली लाइंस में उसको यूज किया जाता है, बंडल बनाए जाते हैं उसके, एंड देन द बंडल्स आर मेक टू सिंक इन स्टेगनेंट वाटर में, उनको सिंक किया जाता है, क्या किया जाता है, सिंक करने के लिए फॉर फ्यू डेज तक, ताकि वो जितनी सुकड़नी हो वो उतनी सुकड़ लेती है वहां पे, ठीक है। यूज करने के बाद वो सुकड़ती नहीं है फिर, फाइन। and the for few days when the gummy skin roots out to separate the fibers, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेटिंग, फाइन। और उसको फिर 2-3 दिन के लिए सुखाया जाता है और उसके बाद उसको बंडल्स में रेडी करके मील्स में भेजा जाता है। यूजेस क्या क्या हैं, जैसे हमें मालूम है हम बैग्स यूज करते हैं घर में, कारपेट भी यूज करते हैं, रोप्स, रस्सी भी हम यूज करते हैं घर में, और ये ज्यादातर हमें मतलब गोले टाइप में हमें बनी बनाई मिलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ वुल। वुल मैंने अभी बताया था आपको कि रिमूवल, जो हमारे शीप होते हैं या गोट होती है उनकी जो क्या करते हैं, उनके वुल निकाल, उनकी जो हेयर होते हैं बेटा, हेयरिंग द वुल फ्रॉम शीप यूजिंग, उनके स्पेशल क्लिपर्स यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है शीयरिंग, ठीक है। आफ्टर शीयरिंग उस वुल को बेल्स में एंड ट्रांसपोर्ट टू द मिल्स में, और साफ करने के बाद मशीन के द्वारा उसको एक फाइबर बनाया जाता है और उस फाइबर को बाद में वुलन क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिल्क। सिल्क हमें किससे मिलता है, मैंने पहले भी बता रखा है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द कोकून। कोकून एक ऐसा उसका वो होता है, लीव्स होती हैं जिसके अंदर वो उसका घर होता है, वो उसके अंदर से हम कोकून के घर उसको कोकून को निकालते हैं, कोकून में से हमें वो मिलते हैं, सिल्क मिलता है, ठीक है। एंड नाउ और इसकी द रियरिंग, इसका जो क्या करते हैं हम लोग, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। रियरिंग का मतलब जो हम इसका काम कर रहे हैं, उसको संभालने का काम कर रहे हैं या उसका प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं हम, किसका, सिल्क का, तो उस प्रोसेस को को बोला जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने आपको बैक साइड में भी बताया था प्रीवियस पेज पे, सिंथेटिक फाइबर हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें केमिकल से मिलते हैं, केमिकल से तैयार किए जाते हैं, लाइक पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक्स हो गए, इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हमारे इंसानों द्वारा ही बनाए जाते हैं नॉर्मली, जो हमारे नेचुरली नहीं है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर्स की क्या होती हैं, कोई गर्मियों में पहना जा रहा है हमें मालूम है, कोई सर्दियों में डाला जा रहा है, और कोई क्या कर रहा है बीच के सीजन में भी डाल सकते हैं कुछ कपड़ा, तो हर एक कपड़े पे डिपेंडेंट होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। एंड नाउ बिगिनिंग ऑफ क्लोथ। क्लोथिंग की बिगिनिंग कैसे हुई, क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स विद द क्लोथ्स के चिथड़े जो होते हैं ना वो पहनते थे पहले, जहां से किसी से आ गया, कहीं से मिल गया, ठीक है, अदरवाइज वो क्या करते थे, वो उनकी स्किन वगैरह उतार के उनकी एनिमल्स वगैरह की, और उसी से अपनी बॉडी को कवर कर लेते, या तो फिर बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज, लीव्स होती थी बड़ी बड़ी, उनसे अपने आप को कवर कर लेते थे, और उनकी जो वो होती है ना बार्क होती है ट्रीज की, ठीक है, जो जो कवर होता है ट्रीज का, उनसे अपने आप को वो कवर कर लेते थे। आफ्टर इट इज ओनली आफ्टर जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी कर ली थी, उसके बाद ही इन्होंने क्लोथ्स की थी। ह्यूमन बींग्स जो हैं लेटर डेवलप द टेक्निक ऑफ, बाद में ही स्पिनिंग हुई, फिर वीविंग क्लोथ हुई, उसके बाद ही तरह तरह के लोगों ने कपड़े बनाने शुरू किए। इन चाइना silk worms were domesticated to produce the silk fibers. The fibers were then spun into thread which were woven to make silk cloth.
ठीक है। और वहाँ उसके बाद से सिल्क वॉर्म्स के द्वारा जो ये निर्माण किया गया सिल्क फाइबर्स को, उससे कपड़े तैयार किए गए और उसके बाद टोटल गारमेंट्स जो थे स्टिच किए गए और यूज किए गए। ठीक है। उसके बाद है आपका शेयर योर क्लोथ्स। ठीक है। यू कैन शेयर देम विद दोज पीपल हु डोंट हैव मनी टू बाय द क्लोथ्स। दे टेक योर पेरेंट्स हेल्प टू कलेक्ट द क्लोथ्स। तरह तरह के आप अपने पेरेंट्स के साथ ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। आप तरह तरह के कपड़ों को कलेक्ट करेंगे और उसके छोटे सर्कल में या स्क्वायर में एनी शेप में उनको कट करके आप अपनी 5 टाइप की क्लोथ्स को आप अपनी नोटबुक में पेस्ट करके लेकर आएंगे और मुझे अपनी कॉपी में दिखाएंगे, शो करेंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एक्सरसाइज वर्क। फाइन। नाउ आई कम टू योर एक्सरसाइज वर्क. Now this is your exercise work. Question A is your choose the correct answers. I have given the answers. B is filling the blanks and C match the column. मैंने आंसर के सामने आंसर मैच किए हैं. You have to do it. And D is your true false. I have written which are true and which are false. Now question number E is your last question is your answer the following questions and I have given you the answers. You have to do in your notebooks. And this is your 7th answer and this is your 8th answer. With these pages you will complete your book work in your books and notebooks also. ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट लेसन लेकर आती हूँ। ओके क्लास।